सीकर चूरू और झुंझुनू से काफ़ी बड़ा शहर है और मैं काफ़ी देर से सीकर में घूम रहा हूँ और मैं चलते चलते कोटा पहुँच गया। वसुदेव कुटुंबकम दोस्तों, स्वागत है आपका सीकर ज़िले में। सीकर में पहले एक राजा थे वीरभांजी। तो पहले सीकर को वीरभांजी का वास कहा जाता था, लेकिन बाद में 1687 के समय राव शिव सिंह ने सीकर की स्थापना की। और इस समय मैं सीकर शहर में नहीं हूँ, बल्कि मैं हूँ लक्ष्मणगढ़, वहाँ की एक तहसील है। और ये पीछे जो दिखाई दे रहा है वो लक्ष्मणगढ़ फोर्ट है और नाम से हम पता लगा सकते हैं कि किन्होंने बनवाया हो, लक्ष्मण सिंह जी ने। तो आइए देखते हैं ये किला। इसमें जो चट्टानें दिखाई दे रही है, इन्हीं चट्टानों को कुछ ईंटों से मिलाकर बनाया गया है। ये बालाजी का मंदिर है और चूंकि ये गढ़ एक निजी संपत्ति है, इसलिए आगे जाने के रास्ते पर ताला लगा हुआ है। पहाड़ी एक शहर का दर्पण होती है। पहाड़ी की यही तो खास बात है कि जहाँ गलियों से निकलने पर शहर की दुकानें, इमारतें, सब चीज़ें अलग अलग नज़र आती है। पहाड़ी उन सबको एक करके रख देती है। और जब हमें ये सब एक साथ दिखाई देता है तो मन में से एक आवाज़ आती है कि ये है अपना शहर। लक्ष्मणगढ़ से इस वीडियो की शुरुआत करने की खास वजह यह है कि मैं खुशनसीब हूँ कि मैं ऐसे समय पर सीकर पहुँचा हूँ जब शेखावटी का उत्सव चल रहा है, साल में एक बार होने वाला, 20 मार्च से 22 मार्च तक, और आज है 21 मार्च। दोस्तों, ये है मुरली मनोहर मंदिर और यहाँ पर शेखावटी का उत्सव होने जा रहा है, जो साल में एक बार होता है और कुछ दिनों तक चलता है। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान मुरली मनोहर मंदिर से नेहरू स्टेडियम तक एक परेड जाती है, जिसके बीच में कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। और वहाँ परेड पहुँच करके फिर वहाँ पे खेल कूद होते हैं पारंपरिक, और शाम को कला संध्या होती है। ये पगड़ी प्रतियोगिता हो रही है, प्रतियोगी है, पगड़ी बांध रहे फटाफट। तो ये मटका दौड़ है, जिसमें अभी सर पे मटका रख करके अभी महिलाएं चलती हुई आएंगी उस अंतिम रेखा तक, जहाँ सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। शुरू सालासर वैसे तो चूरू ज़िले में पड़ता है, ये सीकर के काफ़ी नज़दीक है। मैं सीकर आने के बाद यहाँ आया हूँ। हम आ गए हैं सालासर बालाजी के मंदिर। आप यहाँ पर जितनी दुकानें हैं और जितने दर्शनार्थी अभी आए हुए हैं, उनको देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी श्रद्धा है लोगों की इस मंदिर के प्रति।
और बालाजी के प्रति। यहाँ चैत्र पूर्णिमा और अश्विन पूर्णिमा को मेला पड़ता है और उस टाइम तो यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। इस मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है कि नागौर में बालाजी के एक भक्त थे, मोहनदास जी, तो उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर खेती करते समय जो नोक होती है ना हल्की, उससे कोई पत्थर टकरा रहा था। मोहनदास जी ने खोद कर देखा, बालाजी की छवि दिखाई देने लगी। तो बालाजी की जो मूर्ति थी उसको मोहनदास ने अपने घर में रख लिया और फिर रात को बालाजी मोहनदास के सपने में आया और कहा कि बैलगाड़ी के सहारे मेरी मूर्ति सालासर जाएगी। सालासर वही जगह है जहाँ पर जाकर बैलगाड़ी अपने आप रुक जाएगी, तो उसे आगे कहीं लेकर के मत जाना। और वहीं पर फिर उनका मंदिर स्थापित हुआ सालासर में। यहाँ पर जब ये मूर्ति पहली बार मोहनदास जी के पास प्रकट हुई थी तो उनकी पत्नी ने उन्हें बाजरे के चूरमे का भोग लगाया था और तब से ही पहला भोग यहाँ पर बाजरे के चूरमे का लगता है। और मोहनदास जी की भी जो समाधि है वो भी यहीं सालासर में ही है। सीकर चूरू और झुंझुनू से काफ़ी बड़ा शहर है और मैं काफ़ी देर से सीकर में घूम रहा हूँ और मैं चलते चलते कोटा पहुँच गया। कोचिंग, CLC, KVM, हॉस्टल्स, ओ माय गॉड। लेकिन यहाँ की जो एक फेमस पर्सनालिटी है रमन CLC, जिनके नाम पे कोचिंग है CLC, उन्होंने शुरुआत की थी यहाँ पे इस कोचिंग की और उसके बाद में यहाँ पे शिक्षा का व्यवसाय फैलता चला गया। तो इस वजह से IIT, JEE और भी बहुत सारी कोचिंग्स होती हैं और बिल्कुल कोटा जैसा माहौल है यहाँ पे। कोटा नहीं है अभी के लिए, शेखावटी में रामगढ़, फतेहपुर, मंडावा और अलसीसर, तो ये कुछ जगह हैं जो हमने नहीं देखी हैं, लेकिन ये भी प्रसिद्ध हैं हवेलियों के लिए, भित्ति चित्रकारी के लिए। तो दोस्तों हम निकल गए हैं अब जयपुर के लिए और रास्ते में हम जीण माता जी और खाटू श्याम जी के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे। यार एक तो लोगों को समझ में नहीं आता, मतलब मास्क लगा के रहेंगे पूरे रास्ते मास्क लगाएंगे, ठीक है, और फिर जब किसी से मिलना होता है ना, बात करनी होती है तो मास्क नीचे कर लेते हैं। हाँ वो मैं ही हूँ। ये बाजोर है और ये जो रास्ता है वो जयपुर जा रहा है, लेकिन इधर एक रास्ता फट रहा है जो जीण माता की तरफ जा रहा है। भाई पहाड़ियाँ देख रहे हो, कुछ कुछ जगह तो ऐसी होती है जहाँ जो अपन देखने आए ना उससे ज़्यादा खतरनाक तो आगे दुकानें और होटल बना रखे होते हैं। हम आ गए हैं जीण माता जी के द्वार। वो जो आप देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, वो माता जी का तपस्या स्थल है। कि जीण माता का जो जन्म था वो घोंघू गांव में हुआ था। वहाँ के राजा थे गंग चौहान वंश के और उनका एक बड़ा भाई था हर्ष, तो दोनों में अटूट प्रेम था। तो हर्षनाथ जी की फिर शादी हो गई और जीण माता और उनकी भाभी यानी हर्षनाथ जी की पत्नी के बीच में एक शर्त लगी कि आखिर हर्षनाथ जी ज़्यादा प्रेम किससे करते हैं। तो वो दोनों पानी भर के ला रही थी मटके में। अब शर्त ये थी कि जब वो हर्षनाथ जी के सामने पहुँचेंगी तो जिसका मटका हर्ष जी पहले उतारेंगे उनके प्रति ज़्यादा प्रेम होगा। और हर्ष जी ने उतारा अपनी पत्नी का मटका, तो जीण माता नाराज़ हो गई। ये अरावली पर्वत का काजल शिखर है, यहाँ पर आके वो तपस्या करने लग गई भगवती जी की और यहीं पर तपस्या में लीन हो गई। और हर्षनाथ जी फिर उन्हें मनाने के लिए उनके पीछे पीछे आए और पास ही में यहाँ से 14 किलोमीटर दूर उनका मंदिर है जहाँ पर उन्होंने भैरव जी की तपस्या की थी और फिर वो भी वहीं पर लीन हो गए और तब से लोग इन्हें पूजने के लिए आते हैं। आपने किराड़ू का मंदिर देखा हो तो आपने उसकी स्थापत्य कला देखी थी कैसी थी, आज के मंदिरों से बिल्कुल अलग। वैसा ही हर्षनाथ जी का मंदिर भी है। तो उस समय औरंगजेब उन मंदिरों को नष्ट कर रहा था, तो वो यहाँ भी पहुँचा औरंगजेब और उसने जब इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो
जीण माता की कृपा से चमत्कार हुआ और मधुमक्खियाँ पीछे पड़ गई पूरी सेना की, औरंगजेब की। और जब औरंगजेब ने माफ़ी मांगी तब जाके वो मधुमक्खियाँ उन्होंने पीछा छोड़ा। मंदिर जाते वक्त एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाता जो मुख्य मूर्ति है, क्योंकि मंदिर के अंदर फ़ोटो खींचना हर जगह लगभग मना ही रहता है। तो प्रभु के दर्शन करने हैं तो उठो जागो रुको मत जब तक मंदिर तक पहुँच नहीं जाते। अब जब इतने सारे मंदिरों में गया हूँ ना मैं, तो जब भी मैं ढोक देता हूँ ना भगवान के सामने, तो मन में से पता नहीं क्यों ऐसा ही लगता है कि भगवान वो एक ही हैं जो हर जगह हैं। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं खाटू श्याम जी की तरफ। कोटा से हूँ जी, मैं राजस्थान घूम रहा हूँ अपनी साइकिल भाई। हाँ ठीक है जी, चला राम राम। घूमो घूमो। हम खाटू में हैं और श्याम कुंड की तरफ यात्रा शुरू हो गई है और ये सैनिटाइज़र बरसाया जा रहा है। अब चूँकि ये यात्रा थोड़ी लंबी है तो हम आपको कथा बताते हैं। महाभारत काल के समय की बात है। भीम के पुत्र थे घटोत्कच और उनके पुत्र थे बारबरिक। जब महाभारत काल का युद्ध होने वाला था तो वो युद्ध में पार्ट लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में उन्हें श्री कृष्ण मिले। तो श्री कृष्ण ने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं कि मैं युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। तो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो 3 बाण हैं, तुम इससे क्या युद्ध करोगे? क्योंकि वो 3 बाण और एक धनुष लेकर युद्ध कर रहे थे। जय श्री श्याम। तो बारबरिक कहते हैं कि मेरे एक ही बाण से समस्त जो युद्ध स्थल पूरी युद्ध की सेना है वो सब घायल हो जाएंगे। तो श्री कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, तो ये जो वृक्ष दिखाई दे रहा है सामने, एक ही बाण से उसकी सारी पत्तियां गिरा के बताओ। श्री कृष्ण चीटिंग करते हैं और 2 पत्ते एक पाँव के नीचे और एक हाथ के अंदर छुपा लेते हैं। बारबरिक कहते हैं कि आप उन पत्तों को वहाँ से निकाल लीजिए, अन्यथा आपके हाथ और पाँव में छेद हो जाएगा और आपको दर्द होगा। तो फिर उसके बाद वो पत्ते हटाते हैं वहाँ से और तीर चलाते हैं तो सब पत्ते भेद लिए जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं भाई अब बताओ तुम किस साइड से लड़ोगे? तो बारबरिक कहते हैं कि भाई मैं तो उनकी साइड से लड़ूंगा जो निर्बल होंगे, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया। तो श्री कृष्ण समझ गए क्योंकि वो पांडवों की तरफ हैं तो कौरव निर्बल हो गए। तो ऐसे में ये तय था कि वो आराम से कौरवों को जिता देंगे। फिर श्री कृष्ण माया रचते हैं, ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास जाते हैं दोबारा और उनसे कहते हैं कि उन्हें दान चाहिए। तो दान में बाबरिक जी कहते हैं कि बताओ दान में आपको क्या चाहिए? तो कहते हैं कि आपका शीश दान चाहिए, यानी कि मृत्यु, ताकि कौरव जीत ना सकें। लेकिन बारबरिक जी पूछ लेते हैं यार आप ब्राह्मण नहीं हो सकते ऐसा अजीब सा दान मांगने वाले, अपने असली रूप में आओ। तो श्री कृष्ण जी अपने असली रूप में आते हैं और जब वो अपने असली रूप में आ जाते हैं तो उसके बाद बारबरिक जी कहते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया? तो श्री कृष्ण जी समझाते हैं कि तुम्हारा इस युद्ध से हटना अनिवार्य है, अन्यथा कौरवों की जीत हो जाएगी। बारबरिक जी कहते हैं कि मैं अपना शीश दान भी दे दूंगा, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं पूरा महाभारत का युद्ध देख पाऊँ। तो श्री कृष्ण उनका वचन मान लेते हैं। कितनी लंबी लाइन है, वो तो अच्छा भी मेला नहीं लगा हुआ। और जो खाटू श्याम जी का मेला है वो लगता है फाल्गुन माह में। श्याम कुंड अभी बंद है कोरोना की वजह से। और श्री कृष्ण ने बारबरिक का सिर एक पहाड़ के ऊपर रख दिया जहाँ से उन्होंने पूरा महाभारत का युद्ध देखा। और जब बाद में पांडव आपस में शरारत कर रहे थे कि किसने ज़्यादा अच्छी लड़ाई लड़ी, तो बारबरिक ने उन्हें बताया कि पूरे युद्ध में तो सिर्फ श्री कृष्ण थे जो जीत भी रहे थे और हार भी रहे थे। और ये बात सुनकर श्री कृष्ण खुश हो गए और उन्होंने बारबरिक को कहा कि तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे। और फिर बारबरिक जी खाटू श्याम जी या शीश के दानी और त्रिबाणधारी के नाम से जाने गए। और अब मैं खाटू श्याम जी से जयपुर की ओर बढ़ रहा हूँ। पूरे रास्ते काफ़ी सारे मंदिर देखे लेकिन इतने श्रद्धालु कभी नहीं देखे। ये रिंगस आ गया है और लगभग 16 किलोमीटर हो चुके हैं और अभी तक श्रद्धालुओं की पंक्तियाँ आती जा रही है। तो आखिरकार धूप निकली, घटा छटी। दोस्तों ये शहर कुछ इस तरीके से स्वागत कर रहा है हमारा। आशा है आपको चूरू, झुंझुनू, सीकर यानी कि शेखावटी अच्छा लगा होगा। तो साइकिल चलाते रहिए, स्वस्थ रहिए, जवान रहिए और अपने आसपास के पर्यावरण को साफ रखिए और देखते रहिए कि बिट्टू कहाँ जा रहा है। हेलो हाँ कहाँ पहुँचा? मैं यहाँ आ गया, राखड़ी के पास में ढलान है ना, वहाँ से उतर रहा हूँ। अच्छा अब कहाँ पहुँचा? वो चौधरी पब्लिक एक्सप्रेस के पास से निकल रहा हूँ। अब कहाँ है? अपनी वाली गली आ गई है, तो जल्दी से 12 गेट के 12 फटाफट। बाहर आ गया? आओगी। वाह अरे भाई मेरा भाई आ गया।